दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब बनने और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां तभी चढ़ पाता है जब उसके पास सफलता पाने का सही तरीका हो, और यह चीज हमें एक किताब से बेहतर कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए आज हम इस वीडियो के जरिए आपके साथ थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी में शेयर करने वाले हैं, जो कि एक ऐसी किताब है जो ना कि आपके नॉलेज को बढ़ाती है बल्कि साथ ही आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का मंत्र भी बताती है। दोस्तों, इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल जी है, जो एक अमेरिकन लेखक है और उनकी सबसे पॉपुलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा 1937 में लिखी गई यह किताब आज भी कामयाबी पर लिखी गई दुनिया की सबसे टॉप 10 किताबों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच किताब को लिखने से पहले लेखक नेपोलियन हिल जी ने 500 से भी ज्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे, और तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट मिल गया था। नेपोलियन हिल जी का अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है, बल्कि उनका अमीर बनने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता, खुशी और सेटिस्फैक्शन मिले। इस किताब में लेखक ने अमीर बनने के लिए 13 स्टेप्स बताए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब में लिखे उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के ना जाने कितने लोग सक्सेस यानी सफलता हासिल कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल और नॉलेज से भरी वीडियो डेली देखने को मिलती रहेंगी। तो इस बुक का पहला प्रिंसिपल है, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। दोस्तों, हर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो अमीर और सफल व्यक्ति बन पाते हैं। आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ही ज्यादा होती है। वे लोग इसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ डिजायर से ही होता है। जैसे आपकी यह वीडियो देखने की इच्छा हुई, इसलिए आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। इसीलिए दुनिया का हर एक काम इंसान की इच्छा से ही होता है, और आमतौर पर डिजायर एक ऐसी चीज है जो आती जाती और समय के साथ बदलती रहती है। दरअसल जब किसी इंसान के अंदर यह बर्निंग डिजायर आ जाती है तब वह इंसान खाना पीना और सोना सब भूल जाता है, और वो अपने पूरे सिद्धांत के साथ अपने डिजायर को पूरा करने में जुट जाता है। असल में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी किसी भी चाहत को बार बार सोचकर या बार बार उसके बारे में पढ़कर आपको अपनी बर्निंग डिजायर बना सकता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज की बर्निंग डिजायर है तो उसको वह चीज हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी आपके नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों, उसके बाद अगला प्रिंसिपल है, खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर किसी चीज को हासिल करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना ही प्रकृति पर और ना ही खुद पर विश्वास है कि वह अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, और उसके अंदर यह डाउट है कि मैं यह काम कर पाऊंगा भी या नहीं। तो आप ही बताइए कि क्या वह इंसान अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है? दोस्तों, ऐसी स्थिति में वह इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में जो भी लोग आज तक सफल हुए हैं उनके अंदर विश्वास और खुद पर भरोसा था। इसलिए हर इंसान को प्रकृति और खुद पर पूरा भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, और अपने मन में यह विश्वास रखते हुए हमेशा यह सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला ही व्यक्ति हमेशा सफल होता है, ना कि खुद पर संदेह करने वाला व्यक्ति। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन जी बल्ब को बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उनका खुद पर से थोड़ा भी विश्वास नहीं उठा और वे बार बार कोशिश करते रहे। उसके बाद वे आखिर बल्ब बनाने में कामयाब हो ही गए और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख लिया। तो दोस्तों, खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद पर भरोसा करना अभी से शुरू करना चाहिए। इस बुक का तीसरा प्रिंसिपल है, अपने बारे में खुद से अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। दोस्तों, हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते हैं कि आप यह काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वाकई में आप उस काम को करने के लिए काबिल हो जाओगे।
खुद से ऐसे बातें करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशंस का मतलब खुद अपने आप को सलाह देना होता है, यानी कि खुद से ही बार बार ऐसी कोई बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगे। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई और नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से रोज यह कहने लगे कि तू दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपके इस सजेशन को सच मानने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अच्छा, अलग और बड़ा जरूर करेंगे। इस किताब के आधार पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। प्रिंसिपल नंबर 4, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और ज्ञान, यह सब तो होता है, लेकिन फिर भी वे लोग सालों साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास चीजों को सही ढंग से करने की नॉलेज ही नहीं होती है। वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जाए और कैसे इस दुनिया तक पहुंचाया जाए। यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है, इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाया जाता है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना ऑर्गेनाइज प्लानिंग के कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके पहले यह सोचिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाएगा तो उसे किसी कागज पर लिख लीजिए और दिन में 2 बार उसे पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 5, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप में रहना होगा। दोस्तों, मास्टरमाइंड जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, यह लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, वो अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले वो उसकी चर्चा ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि अगर उन्हें मार्केट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो वो मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं, यानी कि उनके पास हर एक फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट होता है और यही सब एक्सपर्ट्स आपस में मिलकर ही एक मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के पास ऐसा एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए अगर उसे लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचना है। तो आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए खुद के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए जिससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी और बहुत ही कम समय में आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स को सोच समझकर चूज कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 6, कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। दोस्तों, हमारा चेतन मन अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना जानता है, इसलिए वो सिर्फ अपनी काम की चीजों को अपने पास में रखकर बेकार चीजों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी इन दोनों बातों को अपने पास ही रखता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर रखें। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी सेव करता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 1-2 महीने तक किसी बदजुबान लोगों के साथ रहे तो आप न चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकालने लगेगी, क्योंकि नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने की वजह से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। आप संगति के असर से नहीं बच सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें भी बुरी हो जाएंगी, जिस कारण आप सफल और कामयाब नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ संगत कीजिए। ऐसा करने से आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा और आप सफल और कामयाब आदमी बन जाएंगे। अगर आपको आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में और जानना हो तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो किया था, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दे दूंगा, तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखिए। प्रिंसिपल नंबर 7, कामयाब और सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसलों पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं और ये वही बहुत से लोग हैं जो असफल हैं। वे मुश्किल वक्त में अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए लंबे समय के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कई बातों पर टिक नहीं रहे हैं तो कामयाब और सफल नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड जी को ही ले लीजिए, जो अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए दुनिया में जाने जाते हैं।
वे अपने इंजीनियर्स को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर्स के हिसाब से ऐसा इंजन बनाना असंभव सा था। लेकिन हेनरी फोर्ड जी ने कहा कि मुझे वह इंजन किसी भी हालत में चाहिए और अंत में वह इंजन बन ही गया, जिसकी जीत हेनरी फोर्ड जी ने की थी। दोस्तों, कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ही जरूरी है। लोग हमेशा आपसे यह कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातें ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को भी मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उन्हीं को ही बताइए जो आपके बहुत खास है और जो आपके टीम मेंबर है। प्रिंसिपल नंबर 8, सफलता की जंग में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आ जाती है और बहुत से लोग ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें ब्याज के साथ बढ़कर इन लोगों के सिर पर बैठ जाती है। सफल आदमी को यह अच्छे से पता होता है कि वे जब किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको बंद करना अभी से ही बंद करना होगा। आपको अपने काम में लगे रहना है जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो। इसके लिए आप 4 आदतों को अपना सकते हैं, जिसमें से पहली है किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाएं। अपने आप को निगेटिव लोगों से दूर रखें और उनके साथ उठना बैठना बंद कीजिए। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाएं जो समय आने पर आपको साथ दे, ना कि साथ छोड़कर चले जाए। दोस्तों, इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह से बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना असंभव सा हो, तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे चल सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 9, सफलता के लिए अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अंदर भी बहुत सी खामियां भी हैं। उन्हें सुधार कर वे लोग और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज हमेशा हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए आप सबसे पहले खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैंने मेरे इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल और ज्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती है और इन आदतों में आलस करना, आज का काम कल पर टालना, वो काम ना करना जो करना चाहिए, यह सभी आदतें शामिल है। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वो सब काम लिखिए जो आपको करने हैं। आप किसी और व्यक्ति से अपने खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपका करीबी दोस्त भी हो सकता है जो आपको करीबी से जानता हो। आप दोनों एक दूसरों की कमियों के बारे में बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितने ज्यादा जानते हैं, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसके मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं 2 तरीके की होती है। पहली, क्रिएटिव इमेजिनेशन। दोस्तों, इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक कभी नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेंटर्स ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया था। और दूसरा है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया था जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था, और इसी तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। दोस्तों, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ काम करती है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को ही ले लीजिए। उन्होंने विंडोज को खुद नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने कुछ प्रोग्रामर्स से खरीदा था और फिर उसकी मदद से उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसको आज हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे उतनी आपकी कल्पना करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और ज्यादा कामयाब बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 11, कामयाब होने के लिए आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, नॉलेज के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं।
सफल लोग हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि वे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा कामयाब बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहां है वहां पर ही रह जाएंगे और असफलता आपसे दूर भाग जाएगी। दोस्तों, ज्ञान हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं और ना ही किसी स्कूल की डिग्री लेने की जरूरत है। आप बिना स्कूल गए भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं और सफल आदमी बन सकते हैं। इसलिए आपको अलग अलग राइटर्स की बुक्स को पढ़िए और बड़े बड़े सफल लोगों की सेमिनार्स अटेंड कीजिए। जानकारी का मतलब यह नहीं है कि दुनिया भर की सभी चीजों को याद करना, बल्कि इसका मतलब उस नॉलेज और अनुभव से है जिसका सही समय आने पर सही इस्तेमाल कर सके और खुद को आगे लेकर जा सके। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें, ताकि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 12, सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, कुछ भी अच्छा या बुरा होने से पहले हमारा दिल और दिमाग में एक ऐसी हलचल होती है और हमारा दिमाग हमें स्पेशल किस्म का एक सिग्नल देता है, जिसको सिक्स्थ सेंस या हिंदी में छठी चेतना भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में सभी लोगों के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना सभी लोगों को पता नहीं है। दरअसल इंसान को अपने सिक्स्थ सेंस को सही से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में बहुत अधिक हेल्प करता है। इसके लिए आपको शांत और साफ रहना चाहिए, ताकि जब आपका सिक्स्थ सेंस आपके दिमाग को कोई सिग्नल दे रहा हो तो फिर वो आपको साफ साफ समझ में आ जाए। चैप्टर 13, कंक्लूजन। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी वीडियो के जरिए आज हमने यह सीखा कि हम सब कामयाब और आजाद होने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंधकर हम नाकामयाबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाबी की ख्वाहिश को जगाना होगा, और उसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों पर बिना मुड़े डटकर और चलकर हम सब सफल और कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। उम्मीद है आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी अच्छी लगी होगी। आपको इस बुक समरी से सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।